देखो, हम गुलाम वंश तो पढ़ चुके हैं पूरा। अब हमें खिलजी वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? खिलजी वंश। क्या पढ़ना है? खिलजी वंश। ठीक। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? जलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। और खिलजी वंश कब से कब तक चला था? तो खिलजी वंश चला था 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, 1290 से लेके 1296 तक। तो एक बात समझो कि पहले तो हमने बना लिया ये नक्शा। ठीक है, ये है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है? जलाउद्दीन खिलजी। अब जलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा था। क्या था? भतीजा। ठीक है, उस भतीजे का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन था? भतीजा था इसका, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को जलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण भारत जीतने के लिए। ठीक है, दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। और जब वो दक्षिण भारत जीतने गया, तो जब वो जीत के आया दक्षिण भारत, तो बहुत सारा धन दौलत लेके आया। बहुत सारा धन दौलत लेके आया। और जब धन दौलत लेके आया, इससे क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ कि उनका भतीजा क्या लेके आया? खूब धन दौलत लेके आया और दक्षिण भारत को जीत के आया। तो खुशी में जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया। और जैसे ही जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने उनके गले में क्या मार दिया पता? चाकू। क्यों? इसलिए कि अलाउद्दीन खिलजी को इनकी लड़की थी मल्लिका जहां। कौन था? मल्लिका जहां। उससे प्रेम था और इससे वो शादी करना चाहते थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और वो शादी कर लें कैसे? क्योंकि वो उनके सगे चाचा हैं और चाचा की लड़की से शादी। तो इनको मार दिया। फिर मल्लिका जहां से क्या करी इन्होंने? शादी। ठीक है, और मल्लिका जहां से शादी करने के बाद फिर दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसको 3 उपाधियां मिल गई। पहले ये था कौन? भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? भतीजा। फिर जब भतीजा के बाद इसने चाचा को मार दिया, तो कौन बन गया ये? हत्यारा। कौन बना? हत्यारा। और जब उनकी लड़की से शादी कर ली, चाचा की लड़की से, तो कौन बन गया? दामाद। तो ये 3, भतीजा था पहले, फिर हत्यारा बना, फिर दामाद हो गया। समझे? अब अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा दिल्ली की गद्दी पे। देखो, अब इस दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ काम करता है। सबसे पहले लगाता है वो टैक्स। क्या लगाता है? कर। सबसे पहले तो सबसे पहला लगाता है जजिया। क्या? जजिया। जजिया कर किस पे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों पे। क्या कह रहा हूं मैं? गैर मुस्लिमों पे। मुस्लिमों को छोड़ के जो बचा है सब पे टैक्स लो, गैर मुस्लिमों पे। फिर लिया जकात। क्या? जकात। ये किस पे लिया जाता था? ये मुस्लिमों पर लिया जाता था। किस पे लिया जाता था? मुस्लिमों पर। ठीक है, जो भी मुस्लिम समुदाय का है। फिर जजिया जकात। फिर आया था खम्स। कौन सा? खम्स। ये सब टैक्स हैं। खम्स लिया। खम्स क्या होता है? ये सैनिकों पर लेता था। किस पे? सैनिकों पर। युद्धों के दौरान जो लूट की जाती थी। क्या कह रहा हूं मैं? युद्धों के दौरान जो लूट की जाती थी, उस लूट से उनको टैक्स चाहिए होता था। ठीक है, 5वां हिस्सा। तो जजिया जकात खम्स खराज। मैं क्या कह रहा हूँ? खराज। एक टैक्स और था, खराज। ये किस पे लगाया जाता था? ये हिंदुओं पे लिया जाता था। किस पे? हिंदुओं पे। ठीक है, या आप लिख लो गैर मुस्लिम पे। किस पे? गैर गैर मुस्लिमों पे। ठीक है, गैर मुस्लिमों पे। ये किस पे लिया जाता था? कृषि पे। किस पे?
कृषि पे लिया जाता था। ठीक है, ये कृषि करते थे, कृषि टैक्स मान लो। ठीक, आगे समझो। जदिया हो गया, जकात, खम्स, खराज। एक चरी टैक्स लेते थे, चरी। कौन सा? चरी। और एक टैक्स था घरी, चरी घरी। ठीक है। चरी क्या होता था? जो जानवर होते थे, जिसको बोलते हैं ग्रासलैंड भूमि जो होती है, ग्रासलैंड, क्या कह रहा हूं मैं? ग्रासलैंड, मतलब जिस पे घास होती है, जैसे ये जमीन है और इस पे घास है, और अगर आपके जानवर इसको चर गए या खा गए तो आप पे टैक्स पड़ेगा। ठीक है। जो ग्रासलैंड भूमि होती थी उस पे चरी। घरी, हाउस पे लगता था, हाउस लैंड, क्या कह रहा हूं मैं? हाउस पे भी क्या लगता था? हाउस टैक्स लगता था। जिस घर में आप रह रहे थे उस घर का भी आपको टैक्स देना होता था। तो ये टैक्स किसने लगा दिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लगाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी, घरी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक प्रथा थी, पता कौन सी? एक प्रथा थी, अग्निकुंड जौहर। कौन सा? अग्निकुंड जौहर। और एक जल जौहर। ये दो तरीके का क्या था? जौहर। ठीक है। अग्निकुंड जौहर, चित्तौड़। मैं क्या कह रहा हूँ? चित्तौड़ कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़। राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़, जहां की रानी थी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। किन की रानी थी ये? राजा रतन सिंह की। किसकी? राजा रतन सिंह की। ठीक है। इन्होंने क्या करा था? रतन सिंह की रानी जो थी पद्मावती, इन्होंने अग्निकुंड में कूद के अपनी जान दे दी थी। अग्निकुंड में कूद के जान देने का मतलब ये क्या है? अग्निकुंड जौहर। अग्निकुंड जौहर का मतलब है, अगर हमारा पति युद्ध लड़ने गया है और युद्ध में ही मतलब उसकी मौत हो जाती है या मर जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको क्या है, उसकी पत्नी, अब उसका दुश्मन उसके साथ कुछ बदसलूकी ना कर सके, कुछ मतलब बुरा मतलब बिहेवियर ना कर सके उसके साथ, और मतलब बुरा बर्ताव ना कर सके। इसलिए उसके साथ क्या, ये जो महिलाएं होती थी, ये वीर गति, मतलब ये इसके इनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए ये क्या कर, एक अग्निकुंड बनाती थी, और एक अग्निकुंड बना के उसमें आग जलाई जाती थी और महिलाएं सजती थी और उसमें कूद जाती थी और अपनी जान दे देती थी, क्योंकि कोई दूसरा दरिंदा हमें नोचे उससे अच्छा है कि हम अपनी जान खुद ही दे दें। ये अग्निकुंड जौहर चलता था। ठीक है। सज धज के, और मतलब कपड़ा और अग्नि कपड़ा अपना नए कपड़े पहन के, और अग्निकुंड जो होता था उसमें कूद जाती थी। फिर एक होता था जल जौहर। जल जौहर क्या होता था? जल जौहर का मतलब होता था कि तालाब है या नदी है या समुद्र है या जहाँ खूब पानी भरा है, ठीक है, वहां पे क्या है, एक बड़ा सा पत्थर होगा, उस पत्थर में रस्सी बांधी जाएगी, और फिर एक छोर रस्सी का पत्थर में बांधा जाएगा, एक छोर रस्सी का जो लड़की जल जौहर करेगी उसके पैर में बांधा जाएगा, और उसके पैर में बांधने के बाद वो पत्थर गिरा दिया जाएगा, जैसे ऊपर पहाड़ है और नीचे नदी है, तो वो पहाड़ गिरा दिया ऐसे करके, तो पहाड़ जैसे ही ऐसे गिरा दिए, ओ करे पहाड़ गिरा दिया, जैसे वो पत्थर गिरा दिया जाएगा, तो पत्थर में तो बहुत वजन होता है, वो जैसे लुढ़कते लुढ़कते जाएगा और लड़की के पैर में वो वाला धाग, वो रस्सी बंधी है, तो वो भी लड़की गिरेगी जाके किसमें? पानी में। और पत्थर डूब जाएगा तो फिर लड़की भी डूब जाएगी, क्योंकि पत्थर खींच के ले जाएगा और लड़की भी मर जाएगी। तो एक तो होता था जल जौहर और एक होता था अग्निकुंड जौहर। तो ये चलती थी। ठीक है। किसके में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अब बड़ा टू टू करे जा रहा है, क्या है? पढ़ा लेंगे। टू टू करे जा रहा है, देखो इधर। अब इधर देखो। इसने ना कई काम किए, इसको इधर बता रहा हूँ, यहाँ समझो। कई काम क्या करे अलाउद्दीन खिलजी के? क्या काम थे देखो। सबसे पहले इन्होंने क्या की, जो भूमि दान में दी गई थी, कौन सी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भूमि इन्होंने दान में दी थी, वो इन्होंने क्या है, ले ली। ठीक है, वापस कर ली। वापस कर ली किनने? ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो भूमि दान में दे रहा था, वो अपनी भूमि कैसे कर रहा था? वापस कर रहा था, जिसको खालसा भूमि कहते थे। क्या कहते थे? खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि। अभी वो टू टू करे जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, खालसा भूमि के बाद इन्होंने क्या करा, मद्यपान पे रोक लगा दी। किस पे रोक लगा दी? मद्यपान पे। मद्यपान क्या होता है? मदिरा पान। क्या? मदिरा पान। ठीक है, मतलब शराब वराब जो है, इस पर रोक लगा दी है। और क्या करा था? छोटे बाजारों पे रोक लगा दी थी। क्या करा? छोटे बाजारों पर। ठीक है, जो छोटे बाजार थे इन पर रोक लगा, छोटे त्योहार पे रोक लगा दी। किस पे लगा दी? छोटे त्योहारों पे रोक लगा दी। ठीक है, छोटे छोटे जो त्योहार थे उन पर रोक लगा दी। और इन्होंने क्या किया था, जो नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। क्या करा था? नगद वेतन शुरू कर दिया था। नगद
वेतन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, नगद वेतन के बाद घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। क्या चलाई थी? घोड़ा दागने की प्रथा। ठीक है, घोड़ा दागने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा। ठीक है, और बहुत सारे काम, कैंटीन व्यवस्था चलाई थी। कौन सी? कैंटीन व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, कैंटीन व्यवस्था चलाई। ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स याद रखना। दान भूमि, मद्यपान, छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। तीसरा, नकद वेतन देना शुरू कर दिया था। चौथा, घोड़ा दागने की प्रथा। पांचवा, कैंटीन व्यवस्था। छठा, ये सारे पॉइंट्स, ये काम किए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बाकी ये अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश हो गया है। इसके बाद हम तुगलक वंश की बात करेंगे। जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना। ये जैसे जजिया, ज़कात, कमसरात, ये अग्निकुंड, जल जोहर, ये सारे। ठीक है, जो मेन मेन है। बाकी अब हम देखो, हमारा गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की। किसकी बात करेंगे? तुगलक वंश की। ठीक है,